मैजिकल जायंट बिगफुट फायर क्वाड बाइक। बहुत समय पहले प्रताप नगर के जंगल में 3 चोर अपना चुराया हुआ सारा सोना छुपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोद रहे थे। ऐसे वो गड्ढा खोद ही रहे थे कि एक चोर का फावड़ा उस गड्ढे में पड़ी किसी चीज से लगा तो वो चोर, ये गड्ढा खोदते हुए अभी मेरा फावड़ा किसी चीज पर लगा और वो चीज चमक रही थी। मुझे तो लगता है कि हम जिस जगह गड्ढा खोद रहे हैं इस जमीन के नीचे कोई खजाना भी हो सकता है। उस चोर की ये बात सुनकर दूसरे चोरों के दिल में लालच आ गया और वो उस गड्ढे को तेजी से खोदने लगे। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें उस जमीन से एक बक्सा मिला। ये देखो भाइयों, मैंने कहा था ना इस जमीन के नीचे खजाना है। इस बक्से को खोल के देखते हैं, इसमें जितना भी सोना निकला हम तीनों बराबर में बांट लेंगे। वैसे वो चोर उस बक्से को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं वो बक्सा चमकने लगा और उसके अंदर से एक जिन निकला। तुम मूर्ख इंसानों ने मुझे उस श्रापित बक्से से आजाद कर दिया। अब इस दुनिया को नष्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इस दुनिया में तबाही फैला दूंगा। एक चोर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और बाकी दोनों चोरों पर वो जिन जादू करके उन्हें बकरियों में बदल देता है। वो चोर जंगल में भागते हुए जा रहा होता है कि वहीं उसे रास्ते में एक जादूगर मिलता है और वो चोर जो सब हुआ वो उस जादूगर को बताता है। तुमने जिस जिन को उस बक्से से आज़ाद किया है वो एक शैतानी जिन है। उसे बहुत समय पहले एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर ने उसे बक्से में कैद कर दिया था। अब वो जिन ऐसे आज़ाद घूमता रहा तो वो दुनिया में जहाँ भी जाएगा तबाही मचाएगा। मुझे उसे कैद करना पड़ेगा। वैसे वो जादूगर एक जादुई चिराग को प्रकट करता है। इस जादुई चिराग में उसे कैद करके इस चिराग को जंगल में से बहुत दूर कहीं छुपा दूंगा जहां पर इस चिराग को कोई इंसान ढूंढ ना पाए। वो जादूगर उस जिन को कैद करने के लिए वहां पहुंच जाता है और कोई मंत्र पढ़ता है और वो जिन उस चिराग के अंदर चला जाता है। जादूगर उस चिराग को लेकर वहां से गायब हो जाता है। वो जादूगर एक टापू पर प्रकट होता है। उस टापू पर एक बहुत पुराना कुआं होता है। मैं चिराग को इस कुएं के अंदर डाल देता हूँ, इसे यहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसे बहुत साल गुजर जाते हैं। आज के दिन सुंदरपुर गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। वो समंदर से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें गांव में बेचता। ऐसे एक दिन मनोज समंदर में मछलियां पकड़कर गांव लौट रहा था तो उसे समंदर में तैरती हुई एक बोतल दिखी। उसके अंदर एक नक्शा था। उस बोतल को उठाकर मनोज उस नक्शे को देखने लगा। अरे ये तो कोई और भाषा में लिखा हुआ है। इस नक्शे को मैं मोहन के पास ले जाता हूँ, सिर्फ वहीं इसे पढ़ पाएगा। अगर ये किसी गुप्त छुपे हुए खजाने का नक्शा हुआ फिर मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मोहन एक इंजीनियर था। उसने अपने घर के पास में एक लैब बनाई हुई थी। उसने वहाँ पर बहुत से तंत्र मंत्र की किताबें भी रखी हुई थीं। उसे लगता था कि जादू सच में होता है और वो एक दिन अपनी बनाई हुई मशीनों की मदद से जादू का पता लगा लेगा। मनोज वो नक्शा लेकर मोहन के पास आता है और उसे दिखाता है। ये नक्शा देखो, ये मुझे समंदर में तैरती हुई एक बोतल के अंदर से मिला। इस नक्शे में तो एक टापू पर छुपे हुए खजाने का लिखा है और ये भी लिखा हुआ है कि जो भी इस टापू पर जाएगा वो उस खजाने के साथ वहीं रह जाएगा, उस टापू से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगा। हाँ ठीक है, मैं वहाँ उस टापू पर जाऊँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। वो खजाना मुझे किसी भी कीमत में चाहिए। मनोज अपनी नाव लेकर उस नक्शे को देख के खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसे वो समंदर में गांव से बहुत दूर निकल आता है और उसे वो खजाने वाला टापू भी दिख जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। मनोज वहाँ उस टापू पर पहुँच जाता है तो उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखता है। उसे देखकर मनोज लगता है वो खजाना इस कुएं के अंदर है, इसके अंदर जाकर वो खजाना ले आता हूँ। मनोज उस कुएं के पास जाकर उसके अंदर रस्सी डाल देता है और उसके अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद मनोज एक चिराग को लेकर बाहर निकलता है। उस नक्शे में एकदम झूठ लिखा था। यहाँ पर तो मुझे सिर्फ एक बेकार सा चिराग मिला है। मनोज उस चिराग को लेकर गांव वापस आ गया। उस चिराग को हाथ में लिए मनोज सोच रहा था,
ये तो एकदम बेकार चीज़ मिली मुझे उस टापू से। वैसे ये दिखने में तो अलादीन के चिराग जैसा लग रहा है। इसे घिस कर देखता हूँ, क्या पता ये भी जादुई हो। जैसे ही वो उसे घिसता है, उसके अंदर से वो शैतानी जिन निकलता है और वो गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। उस शैतानी जिन का मोहन को भी पता लग जाता है। ये तो मुझे वही जिन लगता है जिसे हज़ारों साल पहले कैद कर दिया था जादूगर ने। अब ये दोबारा आज़ाद हो गया है। अगर इसे कैद ना किया गया तो ये ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा। अब इस शैतानी जिन को मुझे ही कैद करना पड़ेगा। मोहन अपनी लैब से क्वांटम डिवाइस और अपनी मॉडिफाइड क्वाड बाइक लेकर आता है और रिमोट से उसे कंट्रोल करने लगता है। मोहन रिमोट से एक बटन दबाता है तो वो क्वाड बाइक एक जाइंट बिगफुट फायर क्वाड बाइक में बदल जाती है। मोहन उस क्वाड बाइक से उस जिन पर हमला कर देता है। वहीं मोहन अपनी क्वांटम डिवाइस भी ऑन कर देता है। इससे वो जिन कमज़ोर हो गया था। उस क्वाड बाइक की फुल पावर इस्तेमाल कर देता है और वो जिन घायल हो जाता है। मोहन इसका फ़ायदा उठाकर क्वांटम डिवाइस में उस जिन को कैद कर दिया। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वो बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ उस गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। टिंकू के पास घर ना होने के कारण टिंकू को रात में सोने के लिए जो जगह मिलती टिंकू वहाँ सो जाता। टिंकू को पशु पक्षी बहुत पसंद थे, तो टिंकू हर रोज सुबह को गांव वाले जंगल में जानवरों से खेलने के लिए जाता था। अगर टिंकू को कभी कोई जानवर मुश्किल में देखता तो टिंकू उसकी मदद करता। एक बार टिंकू रोज की तरह जंगल में घूम रहा था तो कहीं से उसने गोली चलने की आवाज सुनी और टिंकू उस तरफ भागने लगा। टिंकू जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखा कि कुछ शिकारी एक हिरन का शिकार कर रहे थे। टिंकू ने यह सब देखकर एक आइडिया सोचा और अपने एक पुराने फ़ोन से पुलिस के सायरन की आवाज़ निकाली। तो वो आवाज़ सुनकर शिकारी बोला, अरे ये तो पुलिस की आवाज़ लगती है, लगता है हमारा उनको पता चल गया है, चलो चलो यहाँ से निकलो। तो वो शिकारी वो पुलिस की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक दिन रात के समय जंगल में एक जादुई दरवाज़ा खुला और उसमें से एक गाय निकली और चलने लगी। वो गाय चलते चलते उस जगह पहुंच गई जहां पर टिंकू सो रहा था। वहीं उसी जगह जंगल में एक और जादुई दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक शैतानी जादूगर निकलता है और उस गाय को ढूंढने लगता है। जब सुबह हुई और टिंकू उठा तो उसने देखा कि एक गाय उसके साथ खड़ी है। तो उस गाय को देखकर टिंकू बोला, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें तुम्हारा मालिक ढूंढ रहा होगा। तो वो गाय बोलने लग गई और वो गाय बोली, मैं एक मायावी गाय हूँ, मैं परी लोक से आई हूँ। मैंने तुम्हें जंगल के जानवरों की मदद करते हुए देखा था। तुम बहुत बहादुर इंसान हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गाय की बात सुनकर टिंकू बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम बोल भी सकती हो। मैंने तुम्हें एक साधारण गाय समझा था। मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे परी लोग का एक शैतान जादूगर पकड़ना चाहता है। वो मैं उसी से बचने के लिए यहाँ धरती पर आई हूँ। वो यहाँ मुझे ढूंढते हुए किसी भी समय आ सकता है। हम उस जादूगर को सिर्फ एक जादुई मणि से हरा सकते हैं और वो हमें जंगल में एक गुफा में मिलेगी। तो टिंकू बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब चलो उस मणि को लाते हैं। वो गाय और टिंकू उस मणि को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों जंगल में उस गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो शैतानी जादूगर उड़ते हुए आ रहा होता है। तो उसे देखकर टिंकू कहता है, मैं जाकर वो जादुई मणि लाता हूँ उस गुफा से, फिर इस जादूगर को सबक सिखाता हूँ। तो वहीं वो जादूगर आ जाता है और उस गाय को अकेला देखकर उस गाय पर हमला करने लगता है। तो वहीं टिंकू वो जादुई मणि लेकर आ जाता है
और उस जादूगर पर इस्तेमाल कर देता है और वो जादूगर गायब हो जाता है। उस शैतानी जादूगर को हराने के बाद वो टिंकू और गाय गांव में वापस आ जाते हैं। वो गाय टिंकू से कहती है, तुमने उस जादूगर को हराने में मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे सर पर हाथ रखो और जितना सोना, जितने पैसे चाहिए मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो टिंकू ने उस गाय के सर पर हाथ रखा तो उस गाय में से पैसे निकलने लगे। ये देखकर टिंकू बहुत खुश हुआ। वहीं पर जब टिंकू वो पैसे निकाल रहा था तो वहां पर उसे ये करते हुए एक आदमी ने देख लिया। उस आदमी का नाम शंभू। वो उस गांव का एक बदमाश गुंडा था। शंभू वहां पर टिंकू के पास पहुंच गया और टिंकू से बोला, ए चलो, अब ये गाय मेरी हुई, अब से मैं इसमें से पैसे निकाला करूंगा, जाओ भागो यहाँ से। उसकी बात सुनकर टिंकू बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम इस गाय को नहीं ले जा सकते। तभी वहां पर टिंकू एक मंत्र पढ़कर वो जादुई मणि इस्तेमाल करता है और वो गुंडा शंभू भी गायब हो जाता है। बाद में वो टिंकू और गाय एक साथ रहने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय में टिंकू ने उस गाय के दिए हुए पैसों से बहुत अमीर हो गया और एक बहुत बड़ा घर बना लिया और उसमें रहने लगा।